अस्सलामुअलैकुम। फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ऐसे चार्जेस को स्टडी करते हैं जो रेस्ट पर होते हैं और उन पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही होती है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिकल चार्जेस और स्टैटिक मीन रेस्ट है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यानी ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पर होते हैं और उन पर कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है, उस स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्जेस रेस्ट पर होते हैं और उन पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही होती है, उसको स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। इसमें दो बातें हैं, एक तो चार्जेस हैं और दूसरी इलेक्ट्रिक फोर्स है। सबसे पहली बात कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये बुनियादी पार्टिकल्स की एक अपनी खुसूसियत होती है, यानी ये नेचुरली उनमें एग्जिस्ट करता है। इसकी टू टाइप्स होती हैं चार्जेस की, या तो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसे हम नेगेटिव तस्वर करते हैं और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है उसे हम पॉजिटिव चार्ज तस्वर करते हैं। अब दूसरी बात इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। द फोर्स which holds the negative and positive charges that make up atoms or molecules is called electric force। वो फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान होती है और जिससे एटम्स या मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास दो चार्ज हैं। इसको हम चार्ज Q1 का नाम लेते हैं और एक हमारे पास दूसरा चार्ज है जो Q2 है। अगर Q1 हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और Q2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी तरह अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1 नेगेटिव और हमारे पास एक और चार्ज है वो भी नेगेटिव है, तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक लॉ ही ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अब अगर हम दूसरे पे आते हैं, कूलम्स लॉ पे आते हैं। कूलम्स लॉ क्या है कि हर एक चार्ज जो दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगाता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है या फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। चार्ल्स कूलम ने इन फोर्सेस को की क्वांटिटेटिव नेचर को ऑब्जर्व किया। उसने 1784 एडी में अपनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में पेश किया, जिसे कूलम्स लॉ कहते हैं। कूलम्स लॉ के मुताबिक द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फोर्स होती है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, पॉइंट चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं? ऐसा पार्टिकल जिस पर नॉन जीरो चार्ज हो, यानी जिस पर कोई ना कोई चार्ज जरूर हो। उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फर्ज करें एक फोर्स है F, एक फोर्स F है और हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस, एक Q1 है और एक Q2 है। उसके कूलम्स लॉ के मुताबिक वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसकी जो दरमियान डिस्टेंस है, उन दोनों के उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अगर हम इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें और ये इक्वेशन 2 हो गई। हमारे पास क्या है कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। फर्ज करें ये अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये R है, ये F12 है, यानी Q1 पर फोर्स लग रही है और Q2 लगा रहा है, और ये F21 है, यानी Q2 पर फोर्स लग रही है और Q1 लगा रहा है। ये R हमारे पास डिस्टेंस है। अब देखिए हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, इन दोनों को इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करें तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे और हमारे पास आ जाएगा कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास K है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसे हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्योंकि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो उसकी जगह हम कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। ये भी एक कांस्टेंट है, जैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है। अगर हम इसको फ्री स्पेस में देखें, ये फ्री स्पेस में सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है ना, और मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास मीडियम फ्री स्पेस हो तो हमारे पास के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होता है। ये कब होता है, जब फ्री स्पेस में होता है।